हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और जो आपकी स्टडी है वो भी सही तरीके से चल रही होगी। तो आज हम शिक्षा स्टडी हब के इस पेज पर पढ़ेंगे कि बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में दिक्कत आ रही थी कि नंबर्स के बारे में, कि संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, कितने टाइप की संख्याएँ होती हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में ये जो समझाने के लिए आपके बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अवेलेबल हो चुके हैं। तो सबसे पहले होती है कि नेचुरल संख्याएं, जिनको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, और इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे ध्यान देंगे कि प्राकृतिक संख्याएं जिनको नेचुरल नंबर बोला जाता है, यानी कि हम गिनती में प्रयोग होने वाली धनात्मक जो संख्याएं होती हैं उनको कहेंगे धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। जैसे कि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते, जैसे कि 1 2 3, जैसे हम गिनती बोलते हैं ना, नॉर्मल 1 से स्टार्ट होकर जहाँ तक भी हमारी गिनती जाती है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। उदाहरण एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 1 से स्टार्ट होकर 2 3 4 5 6 7, मतलब जहाँ तक भी हम गिन सकते हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है कि पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर किसे बोला जाता है। और एन, इसका मतलब ये है बच्चे कि इंग्लिश वाले ध्यान देंगे कि एन से डिनोट किया गया है और होल नंबर को डब्ल्यू से। प्राकृतिक संख्याएं तो थी जैसे कि हम गिनती पढ़ते हैं, जो गिनती ऐसे तो नहीं करते ना, हम -1 -2 -3 ऐसे नहीं करते। गिनती तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं। तो आप याद रखोगे सिर्फ गिनतियों को कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं तथा जीरो मिलाकर बनने वाली संख्याएं। अब यहाँ ध्यान देंगे कि प्राकृतिक संख्याएं में बात है जो 1 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 भी इसके अंदर होल नंबर में गिनी जाती है, ना कि, और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आती। बाकी सारा का सारा सेम है, यही डिफरेंस है सिर्फ प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के अंदर। पूर्ण के अंदर 0 भी ऐड होती है और प्राकृतिक के अंदर 0 ऐड नहीं होती। थर्ड नंबर पर हम चलते हैं कि पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर्स। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, जेड से जिसको डिनोट किया गया है, तो उसको यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सहित सभी संख्याएं। धनात्मक बच्चे उसको बोलते हैं जैसे कि पॉजिटिव प्लस में जो संख्याएं हैं, और नेगेटिव यानी कि जो माइनस में संख्याएं हैं उनको मिला के और साथ में 0 को ऐड करके उनको पूर्णांक संख्याएं बोला जाता है। देखिए उदाहरण आप देख भी सकते हैं कि -3 -2 -5 मतलब इसमें माइनस के भी होंगे, और 1 2 3 4 5 ये नॉर्मल नहीं तो प्लस के होते हैं। इनके आगे प्लस लगाने की नीड नहीं होती, तो 1 2 3 4 आगे होता ही है। प्राकृतिक संख्याएं में 1 से स्टार्ट हुआ है, पूर्ण संख्याएं में 0 से, और इसमें क्या है कि और भी हम नीचे चले गए, जैसे कि -3 -2 -1 ऐसे। ये हो गई पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स। आगे है प्रीमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। क्यू से जिसको डिनोट किया जाता है रेशनल नंबर। प्रीमेय संख्याएं होती क्या हैं, तो जो p/q के रूप में लिखी जा सके, q = नॉट 0 हो। p/q का मतलब बच्चे क्या होता है, यानी कि जो सही शुद्ध देसी भाषा में हम बात करें, जैसे कि सही बटा में कोई भी संख्या अगर लिखी जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो संख्याएं प्रीमेय संख्याएं हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं जैसे कि 1/2 3/4 5 0.75 माइनस, मतलब माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सही बटा में p/q की फॉर्म में लिखा जाए। p/q का मतलब इसमें यहाँ है कि p यानी कि ऊपर भी संख्या होनी चाहिए, q भी नीचे संख्या होनी चाहिए, लेकिन नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि q की जगह 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे है अप्रीमेय संख्याएं। देखो ये प्रीमेय थी और ये इरेशनल नंबर्स जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, यानी कि ये तो सही बटा में लिखी जा सकती थी, लेकिन ये संख्याएं सही बटा में नहीं लिखी जा सकती, जैसे कि π2 π 5e, मतलब इन संख्याओं के जैसे π2 है ये एग्जाम्पल, लेकिन इस π2 को हम इससे छोटा तो तोड़ के तो कुछ लिख ही नहीं सकते ना। तो यही है इनमें डिफरेंस प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या में। आगे है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वे होते हैं जिसमें प्रीमेय तथा अप्रीमेय दोनों संख्याओं का समूह हो। वही बात आ गई पूर्णांक संख्या वाली, यानी कि जो सही बटा में भी लिखी जाती हो और बिना सही बटा वाली संख्याएं सारी की सारी इसमें ऐड होती हैं, वो होती हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। और एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या मानी जाती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रीमेय है, और प्रत्येक प्रीमेय अप्रीमेय संख्या वास्तविक संख्या है। मतलब आप समझ ही गए होंगे ना, जैसे सीरीज में है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, तो इनके लिए क्या है कि
सारे की सारी प्राकृतिक संख्याएं उनको पूर्ण संख्याएं बोला जा सकता है, और सारी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक बोला जाता है, और सारे पूर्णांक को परिमेय संख्या बोला जाता है, और सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक नंबर बोला जाता है। ये आपने देखा भी होगा, जैसे हमने बताया था कि प्राकृतिक में 1 2 3 से है, पूर्ण है जो 0 आ गई उसमें, और पूर्णांक के अंदर माइनस वाले ऐड हो गए, परिमेय के अंदर सही बटा वाले हो गए, अपरिमेय में मतलब जिनके और टुकड़े छोटे पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा हो, और वास्तविक में जैसे कि सारे ऐड हो गए। और ये आपके याद रखने की ट्रिक है। ये आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल इसके अंदर ही आ गई सारी की सारी, ये यही बात है जो नीचे मैंने अभी बताई है, और ये आप ग्राफ से समझ सकते हैं। और इस साइड भी जो ये दे रखा है, ये सारे की सारी मतलब मेन चीज़ इनमें क्या है आप इसके साथ समझ सकते हो। समझने के लिए जैसे 1 2 3 है, इसमें 0 ऐड होती है, और आगे वाले में माइनस है, तो इसमें a बटा b है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर का भाग है। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़कर शिक्षा स्टडी हब पर पढ़े, समझे और सफल बने। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। बच्चों के डाउट थे इनमें कि संख्याएं होती क्या है, तो एक छोटे से हमने समझाने की कोशिश की आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।